हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चंस जो छूट गए थे वो कवर करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन कई बच्चों को समझ में नहीं आता है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना इसको। देखो 6n की कौन सी वैल्यू पे, ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन होगा वंस प्लेस पे जीरो देगा, ये बताना है आपको। तो देखो जैसे मैंने n की जगह 1 ले लिया तो 6n, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 आएगा। 6 की पावर 2 लिया तो 36 आ गया। इसी तरह 6 की पावर 3 ली तो 216 आ गया। यानी कि वंस प्लेस पे तो 6 से 6 ही आ रहा है। ठीक है, और आगे भी हम इसकी n की कोई वैल्यू लेंगे ना, 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 4 ले लें, वंस प्लेस पे 6 ही होगा। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना। अब एक छोटा सा रूल है, अगर आपको वंस प्लेस पे 0 चाहिए, उसके लिए एक छोटी सी चीज़ समझ लेना। किसी भी फैक्टर्स में अगर 5 और 2 और 5 हैं तो उसके वंस प्लेस पे हमको 0 मिल सकता है। ठीक है, ये टेंस है, ये वंस है। वंस प्लेस पे अगर हमें 0 चाहिए तो उनके फैक्टर में 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको कभी भी उसके वंस प्लेस पे 0 तो नहीं मिलने वाला, कभी भी। ठीक है, बस यही एक छोटी सी इसमें बात थी जो समझने लायक थी। अगर आपको समझ में नहीं आई, एक बार वीडियो को मतलब दोबारा से पीछे जाके देख लेना। ठीक है, इतना समझ में आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी लैंग्वेज लिख देनी है। बस वो लैंग्वेज है, ये मैंने पहले से लिख ली है। ठीक है, 6n कैन एंड विद डिजिट 0 इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यहाँ पे प्राइम लगा देना, प्राइम फैक्टर। ठीक है, वही जो मैंने आपको बात बताई ना, 6n को अगर आपको 0 से एंड करना है तो उसमें 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस वही चीज़ लिख रखी है, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे देखो 6n के जो फैक्टर्स हैं वो 2 है और 3 है। ठीक है, अब सिंस 5 इज़ नॉट देयर, अब यहाँ पे देखो 5 तो नहीं है ना इनके फैक्टर में, 5 नहीं है इनके फैक्टर में, यानी कि ये 0 से एंड नहीं हो सकता। बस ये चीज़ मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपको पेपर में भी सेम ऐसे ही करके आना है, इसको एकदम रट लेना। सिंस 5 इज़ नॉट देयर इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, देयरफॉर इसलिए 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। पहले इसके लिए लेते हैं, इसके लिए। ठीक है, पहले समझो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 4 ले लिया सपोज़। ठीक है, अब 4 देखो, 4 के टेबल से तो जाएगा ही, 1 के टेबल से भी जाएगा। ठीक है, और 4 2 के टेबल से भी चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए ना, 1 2 और 3। तो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं वो नंबर आपने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब जो ये जहाँ तक इंटू लगा हुआ है ये एक अलग टर्म है, और जहाँ तक ये 13 है ये एक अलग टर्म है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से 13 को कॉमन ले लिया जाए। 13 हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, इसमें कॉमन, इस टर्म में 13 कॉमन। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। जब ये 13 इससे वापस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे वापस से 13 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में फिर से 13 है तो 13 की जगह पे फिर 1 लिख दिया। ठीक, क्योंकि ये कॉमन था। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो 13 तो यहीं पे है,
ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 11 77, और 77 फिर आगे 1 है, 77 1 जा 77, ठीक। अब प्लस में भी तो है 1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, 7 + 1 78, ठीक। अब देखो ये तो 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन 1 भी तो फैक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए ना। अब हमको यहाँ पे लिखना है कि बिकॉज दीज नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। बस इतना सा लिख देना है। मैं आपको लैंग्वेज यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, ठीक है। ये लैंग्वेज बच्चों आपको लिख देनी है, ठीक है। चलो अब इसी का अगला पार्ट देखते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, सेम टू सेम तरीके से करना है, और ये लैंग्वेज याद रख देना। वैसे याद रखने वाली कुछ बात है नहीं, बस जो मैंने आपको हिंदी में बताया ना कि वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, बस वही बताना है, ठीक है। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5, यही क्वेश्चन था। अब देखो मैंने आपको बताया कि जहाँ तक मल्टीप्लाई लगा है वहाँ तक तो वो अलग टर्म है, पर जहाँ पे नहीं लगा है वो अलग टर्म है। देखो यहाँ भी 5 कॉमन पड़ रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन पड़ रहा है। आप क्या करो, 5 को बाहर निकाल लो, ठीक है। अब अंदर जो भी बच गया वो लिख दो सारा कुछ। बस जहाँ से जो नंबर हमने कॉमन निकाला है वहाँ पे आपको 1 लगा देना है, ठीक है, ताकि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा सॉल्यूशन के तौर पे, या सॉल्व किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो वापस से ना 5 की जगह पे 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह 5 तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 आएगा। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 की जगह पे 1, ख़त्म। अब आपको 5 का 5 लिख दिया। अब आपको इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 7 6 जा 42 42 1 जा 42 42 4 जा कितना होएगा, देखो 42 पूरा इस पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। 42 कहाँ गया, 42 41, हाँ 42 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 168। 168 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, फिर उसके बाद 2 से, फिर उसके बाद 1 से, ठीक है। तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, ये डायरेक्ट आप 6 से भी करा सकते हो, क्योंकि 3 2 या 6 होता है, तो डायरेक्ट 6 से भी करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 6 से ही करा रहा हूँ, पर आप ऐसे ही कर सकते हो। पहले 7 को 6 से, फिर 6, फिर जो भी आए 1 से, फिर जो भी आए 4 से, फिर जो भी आए 3, फिर जो भी 2, फिर जो भी 1, उसमें 1 लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है। हम यहाँ तक कर चुके हैं। इसको दोनों को मिला के आता है 6, 2 3 या 6, तो मैं डायरेक्ट इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 6 8 जा 48, 6 6 जा 36 40, 6 1 जा 6 और 4 10, तो 1008 आ जाएगा। 1008 में चलो जब 1 ऐड करेंगे तो अलग बात है। इसको पूरे को सॉल्व किया हमने, कितना आया 1008 प्लस में 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 है मल्टीप्लाई में 9 ये ऐड हो जाएगा ना उसमें 1009, और इनटू में 1 भी इसका फैक्टर है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर से आपको सेम लैंग्वेज लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज लिखोगे, सेम वाली, वही कि बिकॉज दीज नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ पॉज करके, और उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों लैंग्वेज मैंने लिख दी है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले, मतलब कर क्या सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। या आप पहले
पहले वाला सॉल्व कर दो, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद नीचे लिख दो ये वाली स्टेटमेंट। दोनों को एक एक करके सॉल्व कर दो, उसके बाद इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या है ये क्वेश्चन नंबर, देखो इसको समझो। दिखने में बड़ा है, बाकी है बहुत आसान, डरो मत, बहुत ईजी, बहुत इतना ईजी कि आपने सोचा ही नहीं हो कभी। देखो, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। कोई सर्कुलर पाथ है कोई सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के आसपास में, ठीक है, जिसके लिए सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो बच्चों, कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इतने में तो आ जाएगा। देखो बच्चों, कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है। सपोज़ करो वो लोग ना दोनों इस वाले पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों लोग इधर पे खड़े हुए हैं, ठीक। सोनिया और रवि सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे, उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे खड़े, सर्कुलर पाथ है। इसमें क्या बोलते हैं, जो सोनिया होती है वो 18 मिनट लेती है टाइम, और जो रवि होता है वो 12 मिनट्स लेता है, ठीक है, इस पूरे एक राउंड को कवर करने में। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब ये दोनों लोग शुरू करेंगे ना यहाँ से, तो ये किस टाइम पे, कितने मिनट के बाद इसी जगह पे वापस से मिल जाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, आपको इसका एलसीएम निकालना है सिंपली। तो देखो 18 का एलसीएम निकालो पहले, और उसके बाद 12 का एलसीएम निकाल लो, सॉरी हाँ निकालो, प्राइम फैक्टर पहले इनका निकालने पड़ेंगे, उसके बाद एलसीएम निकल जाएगा। देखो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, और 12 के आ गए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, ठीक। आपको इसका एलसीएम निकाल देना है और वहीं पे इसका आंसर भी जो है निकल जाएगा। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, पूरी 1.1 एक्सरसाइज मैंने आपको ये बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी उसको देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो 2 है और एक 3 है। इन 2 नंबर्स के अलावा क्या आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा है? अब मुझे ये बताओ कि 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार यहाँ पे लिख दो। जब भी एलसीएम निकालते हैं यही तरीका होता है। अब अगला नंबर है 3। 3 सबसे हाईएस्ट बार कहाँ पे है? यहाँ तो एक ही बार है, यहाँ पे लगातार 2 बार है। 3 2 बार लगातार है, तो 3 को भी उठा लो यहाँ से, ठीक है। अब क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे छोटा सा एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। आफ्टर 36 minutes they will meet again, ठीक है, they will meet again। बस ये था क्वेश्चन पूरा, ठीक है। अब अगर सपोज़ पेपर की व्यू से थोड़ा सा अगर समझ लें इसमें, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो अगली दूसरी बार कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, सेकंड राउंड के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी बार कितनी मिनट के बाद मिलेंगे, तो थर्ड राउंड के लिए 36 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना। इसी तरीके से
मतलब चलता रहेगा। अगर फोर्थ राउंड के प्ले पूछ रहा है तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो कमेंट में डाल दीजिएगा।